तो हेलो बच्चों, स्वागत है आपके अपने पेक्स इंग्लिश क्लासेस में। तो आज हम लेकर आए आपके लिए क्लास 12 के पॉलिटी के चैप्टर नंबर 5 के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन। ठीक है, तो आइए देखते हैं। इसमें जो है जितने भी क्वेश्चन है आपके एग्जाम के दृष्टिकोण से बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ठीक है, क्या इंपॉर्टेंट है? ठीक है, तो कौन सा चैप्टर? चैप्टर का नाम है कांग्रेस व्यवस्था की चुनौतियां तथा उनका पुनर्स्थापना स्थापना। यानी कांग्रेस की जो सरकार थी, उनकी जो चुनौतियां थी उनके बारे में, और उनकी जो पुनः स्थापना की प्रक्रिया थी उनके बारे में इसमें बताएंगे हम आपको। ठीक है, तो आइए क्वेश्चन पे चलते हैं। तो आज का पहला क्वेश्चन है, आज का पहला क्वेश्चन बोल रहा है क्या, भारत के किस राज्य में पहली गैर कांग्रेसी सरकार बनी? तो भारत के किस राज्य में पहली गैर कांग्रेसी सरकार बनी? तो केरल में बनी। किस में बनी? तो केरल में बनी। ठीक है, तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा? हमारा आंसर डी हो जाएगा। और कब बनी? तो 1967 में। कब बनी? तो 1967 में। ठीक है, इस समय कांग्रेस की जो सरकार थी वो केंद्र में बनी कांग्रेस की सरकार। ठीक है, और राज्य में जो थी इसकी स्थिति गड़बड़ा गई। ठीक है, राज्य में राज्य में गड़बड़ा गई और केंद्र में इसकी सरकार बनी रही। ठीक है, तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा? हमारा आंसर हो जाएगा डी, यानी केरल। ठीक है, तो आइए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। देखिए, दूसरा नंबर क्वेश्चन है, निम्न में से किसने खुले द्वार की नीति अपनाई? ठीक है, तो किसने खुले द्वार की नीति अपनाई? तो हमारा आंसर हो जाएगा क्या? चीन। चीन ने खुले द्वार की नीति अपनाई। ठीक है, तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा? ए हो जाएगा, यानी चीन। तो आइए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है क्या, निम्न में से कौन आसियान का संस्थापक सदस्य नहीं है? यानी आसियान का संस्थापक सदस्य कौन नहीं है? तो आसियान में जो है कौन कौन आते हैं? तो आसियान में जो है पूर्वी पूर्वी पश्चिमी आसियान में जो है पूर्वी पश्चिमी देश आते हैं, पूर्वी पश्चिमी एशिया के देश आते हैं। ठीक है, पूर्वी पश्चिमी पश्चिमी एशिया के देश आते हैं। ठीक है, तो आसियान में जो है निम्न में से कौन संस्थापक सदस्य नहीं है आसियान का? तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा, यानी भारत हो जाएगा। ठीक है, क्या हो जाएगा? भारत। तो आइए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन है, इंदिरा गांधी की हत्या किस वर्ष हुई? ठीक है, तो इंदिरा गांधी जी की हत्या किस वर्ष हुई? तो आइए देखते हैं। तो इंदिरा गांधी जी की हत्या जो हुई 1984 में हुई। किस वर्ष हुई? तो 1984 में। कभी? तो 1984 में हुई। और 1984 में हुई, और ये जो प्रधानमंत्री, पहली प्रधानमंत्री बनी तो कब बनी? तो 1866 से 1877 में। ठीक है, 1866 से 1877 नहीं, देखिए, 1984 में इनकी मृत्यु हो गई, और ये बनी कब? तो 1966 से 1977 तक प्रधानमंत्री बनी रही। और दूसरी बार इन्होंने प्रधानमंत्री बनी कब? तो 1980 से 1984 तक। ठीक है, प्रधानमंत्री बनी रही। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा? हमारा आंसर हो जाएगा बी हो जाएगा। वही अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, भारत के राष्ट्रपति किसके द्वारा चुना जाता है? यानी भारत के जो राष्ट्रपति होते हैं वो किसके द्वारा चुना जाता है? तो किसके द्वारा चुना जाता है? तो निर्वाचन मंडल के द्वारा चुना जाता है। किसके द्वारा चुना जाता है? निर्वाचन मंडल के द्वारा। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा? हमारा आंसर ए हो जाएगा। देखिए, अगला क्वेश्चन है, बिहार विधान परिषद का कार्यकाल कितने वर्षों का है? ये जो विधान विधान परिषद है, बिहार विधान परिषद, उसका जो कार्यकाल होता है कितने वर्षों का होता है? तो कितने वर्षों का होता है? तो 6 वर्षों का होता है। ठीक है, कितने वर्षों का होता है? तो 6 वर्षों का होता है। और विधान परिषद कितने राज्यों में है? तो 6 राज्यों में। कितने राज्यों में? 6 राज्यों में। ठीक है, कौन कौन है? तो बिहार, बिहार हो गया, यूपी हो गया। ठीक है, यूपी हो गया, उसके बाद आंध्र प्रदेश,
ठीक है। और चौथा जो हो गया क्या, तो कर्नाटका, और पांचवा जो है, पांचवा क्या होगा, तो पांचवा हो गया तेलंगाना, ठीक है। और छठा जो हो गया क्या, महाराष्ट्र। ठीक है, याद रहेगा। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, हमारा आंसर हो जाएगा 6 वर्ष। आइए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। देखिए 7वां नंबर क्वेश्चन है, बिहार विधान परिषद, ये जो विधान परिषद का सदस्य है निर्वाचित होने के लिए कितने उम्र आवश्यक है। यानी विधान परिषद के जो सदस्य होते हैं उनकी उम्र यानी न्यूनतम उम्र कितनी होनी चाहिए उनके लिए, ठीक है। तो कितनी होनी चाहिए, तो आवश्यक उम्र तो 30 वर्ष, कितनी होनी चाहिए, तो 30 वर्ष। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, हमारा आंसर हो जाएगा डी, ठीक है। तो आइए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। देखिए अगला प्रश्न देखिए, 8वां नंबर क्वेश्चन है, विधान परिषद के अध्यक्ष को क्या कहा जाता है। तो ये जो विधान परिषद के अध्यक्ष है उसको क्या कहा जाता है, तो उनको कहा जाता है सभापति। क्या कहा जाता है, सभापति कहा जाता है, याद रखिएगा। पूछा कब गया, तो 2021 में पूछा गया, ठीक है। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, हमारा आंसर हो जाएगा ए, सभापति। देखिए 9 नंबर क्वेश्चन, देखिए 9 नंबर क्वेश्चन है, राज्य विधानमंडल में विधान परिषद को जाना जाता है। यानी राज्य जो विधानमंडल होता है उसमें विधान परिषद को जाना जाता है, तो क्या जाना जाता है, तो उच्च सदन के रूप में। किसके रूप में जाना जाता है, तो उच्च सदन के रूप में, ठीक है। किसके रूप में, तो उच्च सदन के रूप में। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा। तो आइए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। देखिए 9 नंबर क्वेश्चन देखिए, बिहार विधान परिषद में सदस्यों की संख्या कितनी है। तो जो बिहार विधान परिषद है उसमें सदस्यों की संख्या कितनी है, तो सदस्यों की संख्या जो है वो 75 है, यानी 75 है। कितनी है, 75 है। सदस्यों की संख्या कितनी है, तो 75 है। अगला क्वेश्चन देखिए, विधानसभा की बैठक में गमूर्ति के लिए कम से कम कितने सदस्यों की उपस्थिति आवश्यक है। तो कितने सदस्यों की उपस्थिति आवश्यक है, पूछा कब गया, तो 2021 में पूछा गया। कब पूछा गया, तो 2021 में पूछा गया। तो कितने सदस्यों की आवश्यक है, तो 1/10 सदस्यों की या फिर 10 सदस्यों की, ठीक है। कितने सदस्यों की आवश्यकता है, तो 1/10 या फिर 10 सदस्यों की। देखिए 12 नंबर क्वेश्चन है, एक साल में विधानसभा के कितने अधिवेशन आवश्यक है। तो एक साल में जो विधानसभा के वो दो अधिवेशन आवश्यक है, कम से कम 2 अधिवेशन आवश्यक है एक साल में। एक साल में जो है विधानसभा के 2 अधिवेशन आवश्यक है, ठीक है। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, अखिल भारतीय किसान कांग्रेस की स्थापना किसने की। तो अखिल भारतीय किसान कांग्रेस की जो स्थापना है वो किसने की, तो किसने की, तो स्वामी सहजानंद सरस्वती। कौन किए थे, स्वामी सहजानंद सरस्वती। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, हमारा आंसर ये हो जाएगा, ठीक है। देखिए 14 नंबर क्वेश्चन है, 14 नंबर पूछा गया कब, तो 2013 में, 15 में और 19 में। क्वेश्चन क्या है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कब हुई। तो कब हुई थी, तो 1885 में हुई थी। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कब हुई थी, तो 1985 में, 1885 में। कब हुई थी, तो 1885 में, ठीक है, याद रखिएगा। ये 1985 नहीं होगा, ठीक है। कब होगा, 1885 में, ठीक है। देखिए अगला क्वेश्चन देखिए, कांग्रेस में विभाजन किस वर्ष हुआ। तो कांग्रेस में जो है विभाजन किस वर्ष हुआ पूछा जा रहा है। ठीक है, बोल रहा है कांग्रेस में विभाजन किस वर्ष हुआ। पूछा कब गया, 2013 में, 14 में और 19 में पूछा गया, यानी 3 बार पूछा गया, ठीक है।
तो कब हुआ? तो 1969 में हुआ। कब हुआ? तो 1969 में हुआ। और कांग्रेस की स्थापना कब हुई? तो 1885 में। ठीक है, तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा? हमारा आंसर हो जाएगा सी। जय जवान जय किसान का नारा किसने दिया? तो जय जवान जय किसान का नारा दिए थे लाल बहादुर शास्त्री जी। कौन दिए थे? लाल बहादुर शास्त्री जी। और ये दिए क्यों थे? तो दिए थे इसलिए क्योंकि उस समय जो 1964 में, 1964 के बाद लाल बहादुर शास्त्री जी के पास जो समस्या थी उसमें आर्थिक, क्या थी? आर्थिक गिरावट थी, आर्थिक समस्या, आर्थिक समस्या थी। और सुखाड़ भी था। क्या? सुखाड़, साथ में सुखाड़ भी था। ठीक है, सुखाड़ भी था, जिससे खाद्यान्न की कमी थी। ठीक है, जिसके लिए लाल बहादुर शास्त्री जी ने जय जवान जय किसान का नारा दिया। क्या दिए? जय जवान जय किसान का नारा दिया। कौन दिए? तो लाल बहादुर शास्त्री जी। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा? हमारा आंसर हो जाएगा सी। तो आइए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। देखिए 17वां क्वेश्चन, देखिए 17वां क्वेश्चन है, भारत की पहला महिला राष्ट्रपति कौन बनी? यानी भारत की जो पहली महिला राष्ट्रपति थी कौन बनी? तो प्रतिभा पाटिल जी बनी। कौन बनी? तो प्रतिभा पाटिल। ठीक है, और जो यहाँ पे महिला ना हो पुरुष हो तो कौन बन होंगे? ठीक है, पुरुष तो कौन होंगे? तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। ठीक है, कौन होंगे? तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। और महिला राष्ट्रपति कौन होंगी पहली? तो प्रतिभा पाटिल जी। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा? हमारा आंसर हो जाएगा बी। देखिए 18वां क्वेश्चन है, केंद्र में जनता पार्टी किस वर्ष सत्ता में आई? तो जनता पार्टी जो है केंद्र में किस वर्ष सत्ता में आई? तो किस वर्ष आई? तो 1977 में। किस वर्ष आई? तो 1977 में आया। ठीक है, देखिए अगला क्वेश्चन है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की पहली महिला अध्यक्ष कौन बनी? एक क्वेश्चन याद रखिएगा। ठीक है, ज्यादा इसको याद रखिएगा। कब पूछा गया? तो 2013 में, 14 में, 17 में। तो भारत की राष्ट्रीय कांग्रेस की पहली महिला अध्यक्ष कौन थी? तो एनी बेसेंट थी। कौन थी? एनी बेसेंट। ठीक है, कौन थी? तो एनी बेसेंट। याद रखिएगा इसको। पूछा कब गया? तो 3 बार पूछा गया, 2013 में, 14 में और 17 में। देखिए 20 नंबर क्वेश्चन है, भारत के पहले गृह मंत्री कौन थे? तो भारत के जो पहले गृह मंत्री कौन थे? तो सरदार पटेल जी थे। कौन थे? सरदार पटेल जी। कौन थे? सरदार पटेल जी थे। ठीक है, कौन थे? सरदार पटेल जी। तो आज का सेशन यहीं तक समाप्त होता है। वीडियो कैसा लगा कमेंट में जरूर बताइएगा, और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा, लाइक कीजिएगा। धन्यवाद।